नेता अंबिका चौधरी जी पूरे जनपद में घूम के प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो आज वो मौजूद हैं बेलथरा रोड में, जहां पे हम जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पूरे बलिया में और खासतौर पे बेलथरा रोड विधानसभा में, जहां पे मौजूद हैं। जनता का क्या मूड लग रहा है सर? बलिया की 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की सुभाषपा मिलकर के जीत रहे हैं। खासतौर से बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में मैं आज आया हूं और जिस तरीके की स्थिति मैंने देखी है, जो लोगों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितना आक्रोश है, इन दोनों से बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन लोगों ने फैसला कर लिया है और जो सुभाषपा के प्रत्याशी हैं हमारे गठबंधन के, उनको सुभाषपा ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ कृत संकल्प हैं उनको भारी अंतर से जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने के लिए। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर विधानसभा में जाके कैंपेन कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ की, खास करके वहाँ की जनता का? देखिए, एक बड़ी विचित्र स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है, 1977 हमने देखा था जब जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर देश में एक नई क्रांति आई थी और तब ऐसा था कि जनता स्वयं निकल करके चुनाव लड़ रही थी और वो अपने को राजनीतिक दलों का मोहताज नहीं पा रही थी। आज की स्थिति यह है कि जनता भी पूरी ताकत से लड़ रही है और समाजवादी पार्टी और इसका गठबंधन भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। इसलिए स्थिति बिल्कुल ही स्पष्ट है। भारी बहुमत से न सिर्फ बेलथरा रोड, बलिया की 7 सीटें, आसपास पड़ोसी जिले देवरिया और मऊ की सीटें, बल्कि मेरा ऐसा अनुमान है कि एक इतनी बड़ी ताकत होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां विपक्ष समझ में नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी कहां उड़ गई तिनके की तरह, ये पता नहीं चलेगा। फेफड़ा विधानसभा की इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि जो बताया जा रहा है उपेंद्र तिवारी ने जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप फेफड़ा विधानसभा में? फेफड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 बातें होने जा रही हैं। 52 से लेकर के और 2017 तक सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मेरा है। 1993 में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था, करीब 30,000 के आसपास का। और फेफना में आपकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संग्राम सिंह यादव जी हैं, वो उस रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और दूसरा एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यही उपेंद्र तिवारी जी थे, तो उनको जितने वोट मिले थे वो मुझसे मत पूछिए, उससे 1 वोट कम दे करके और उनको लौटा देने के लिए फेफना की जनता तैयार है। बलिया सदर विधानसभा की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि वशिष्ठ राय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो उनका जो इंसिडेंट हुआ कि नारद राय जी हड्डा देके बेहोश हो गए, तो दयाशंकर सिंह ने बलिया की जनता से कहा कि इतना कमल का बटन दबा दो कि पूरी तरह से बेहोश हो जाएं। क्या मतलब रहा और ये कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, जो अमर्यादित भाषा, अमर्यादित आचरण और संविधान की शपथ लेकर के संविधान का तिरस्कार करने का जो संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि 10 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए और किसकी क्या हैसियत है पता चल जाएगी। 7 सीटें हम लोग भारी अंतर से जीत रहे हैं। मिल्कियाना पशु आहार बना सबके लिए जरूरी। दूध में गुणवत्ता, मात्रा में बढ़ोतरी, अपना पशु स्वस्थ तो अपन भी मस्त। पशुओं का पौष्टिक खाना नंबर 1 मिल्कियाना। मेरे घर आना मिल्कियाना।